हेलो टॉरस वृषभ राशि तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है 21 से 31 मार्च की लव रीडिंग। तो टॉरस, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी जॉब में, करियर में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। अगर आप हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे मैसेज करें। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं टॉरस, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपके लिए। टॉरस के पर्सन की फीलिंग्स और इंटेंशंस क्या है टॉरस के लिए। लास्ट शफल। एम्प्रेस, थ्री ऑफ कप्स। देखिए, ये अट्रैक्टेड बहुत हैं टॉरस आपसे, पर ये करना कुछ नहीं चाहते हैं। ये पर्सन सोचते हैं आपके बारे में, मेजर अट्रैक्शन है थ्री ऑफ कप्स। या तो ये अपनी आज़ादी, इंडिपेंडेंस नहीं खोना चाहते। थ्री ऑफ कप्स विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स आपके तरफ अट्रैक्टेड हैं। बट या तो अगर आप टॉरस महिला हैं, पुरुष महिला हैं, स्त्री हैं या फिर गर्ल हैं, तो वहाँ पे मैं देख रही हूँ कि पर्सन की ईगो बहुत तेज़ है। ईगो बहुत तेज़ है। ये बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, ये डिसाइड नहीं कर पा रहे। ऑल्दो आपके लिए फीलिंग्स फील करते हैं ये, पर जब डिसाइड करने की बात होती है, जब एक्शन लेने की बात होती है, जब क्लैरिटी की बात होती है, ये वो नहीं कर पाते। और अगर आप टॉरस पुरुष हैं, तो आपके पर्सन सेल्फ केयर, सेल्फ लव, अपने ऊपर फोकस्ड करना चाहते हैं। उनकी प्रायोरिटी अभी आप नहीं है। जो दिख रहा है कि उनको लगता है कि उनकी प्रायोरिटी उनकी अपनी लाइफ है, अपनी जो भी वो करते हैं, चाहे जॉब करते हैं, नहीं करते हैं, पढ़ाई करते हैं, करियर पे सेल्फ केयर, सेल्फ लव फोकस है। और वो भी अपनी इंडिपेंडेंस, अपनी फ्रीडम नहीं खोना चाहते। जो वो फ्रेंड्स, फैमिली के साथ वो बिज़ी रहना चाहते हैं, जो मैं देख रही हूँ। तो मेल के साथ ईगो इश्यूज़ है टॉरस फीमेल, जो मेल के साथ अट्रैक्शन बहुत है, बट लॉट एंड लॉट ऑफ ईगो, स्टबर्न नेचर, ज़िद्दी नेचर, फीलिंग्स रहते हुए। देखिए, थ्री ऑफ कप्स, ये फीलिंग्स की कार्ड है। बट उनको है कि वो एम्परर, हाँ, मैं मतलब ईगो होल्ड करनी, या फिर बहुत कुछ स्टोरीज़ वो क्रिएट करते हैं अपने माइंड में। क्लैरिटी के साथ आपको लेकर के डिसीजन नहीं है, डिसीजन नहीं ले पा रहे। और ये काफ़ी टाइम से हो रहा है, ये नहीं कि इसी बार से हो रहा है। एक उनका पैटर्न है जो रिपीट होते रहता है, या इस तरह की सोच उन आपने बार बार देखी होगी उनकी, ऐसी वाली एनर्जीज़ है कुछ केसेस में। हाँ, वो हो सकता है आपको छोड़ करके किसी और से डील करते हैं, लेकिन वहाँ भी डिसअपॉइंट, तब फिर वो आपके पास आ जाते हैं, फिर वही डिसीजन नहीं ले पाना। ये एक पैटर्न रिपीट हुआ होगा, आपने देखा होगा। तो मैं देख रही हूँ कि पर्सन क्लियरली डिसाइड, चाहे वो फीमेल हैं वो तो अपने ऊपर, और जो पुरुष हैं वो डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं। ऑल दो फीलिंग्स दोनों ही फील करते हैं। पेज ऑफ कप्स लव है इस सिचुएशन में, फीलिंग्स हर है कुछ हद तक, बट डेफिनेटली जब एक्शन लेने की बारी आती है, पर्सन क्लैरिटी के साथ डिसाइड ही नहीं कर पाते, सोच नहीं पाते, अप इन द एयर, मतलब कंफ्यूज रह जाते हैं। क्योंकि ये दिमाग में बहुत सारी कहानियाँ बना लेते हैं, बहुत सारी स्टोरीज ऑलरेडी ये खुद से क्रिएट कर लेते हैं। टॉरस हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। एरी, हाँ, और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। तो ये पर्सन को खुद भी समझ में नहीं आ रहा कि इनको क्या प्रॉब्लम है। ये खुद अपने ही, इनका नेचर या कुछ हैबिट्स ऐसे हैं जिसके कारण, ये अनहेल्दी हैबिट्स हैं जो जिसके कारण ये खुद भी परेशान है खुद से। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा भी हो सकते हैं पर्सन। तो मैं वही देख रही हूँ, कुछ केसेस में थोड़ी एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। कुछ के लिए आप कोई कॉमन फ्रेंड या कोई ग्रुप, कोई कम्युनिटी, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन से कनेक्ट करें, जैसे सोशल मीडिया हो गई, फेसबुक, इंस्टाग्राम, डेटिंग ऐप या मैट्रिमोनी, जहाँ भी आप मिले हैं, वो पर्सन अब डिसीशन पे जाके अटक गए हैं, डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं। चलिए आपकी फीलिंग्स देखते हैं इस पर्सन के लिए।
टॉरस की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस है अपने पार्टनर को लेकर के? लास्ट शफल। आप खुद मझदार में हैं, आप 1 फुट इन 1 फुट आउट हैं, लेकिन आप ऑल्दो आपको समझ में आ रही है कि ये सिचुएशन कहीं जा नहीं रही है, फिर भी आप स्टक हैं, इमोशनली स्टक हैं। आपको खुद भी समझ में नहीं आ रहा इतना इमोशनल आप क्यों फील करते हैं इस पर्सन के साथ। कहीं अंदर से ऊपरी तौर से आप बता रहे हैं कि अब मुझे इन्वेस्ट नहीं करना है, इस रिलेशनशिप में बहुत इश्यूज़ हैं, दिस दैट, लेकिन अंदर से अभी भी आप कनेक्टेड हैं इमोशनली। आपको भी समझ में नहीं आ रहा कि क्यों आप स्टक हैं इस पर्सन में। कुछ केसेस में मैं देख रही हूँ ऑलरेडी आप ओपन हैं, जो लोग मैरिजेबल एज में हैं या शादी वाली उम्र में हैं, कभी वहाँ आपको है कि चलो अगर ये पर्सन नहीं डिसीजन ले रहे हैं तो चलो कहीं और देख लेते हैं कुछ और, लेकिन अंदर आपको अभी भी उम्मीद है कि पर्सन वापस आ जाए, 4 ऑफ कप्स, वो चीज़ें ठीक हो जाए। कहीं पे एक मन से ये भी है, बोलते ना हेड ओवर हार्ट, तो हेड बोल रहा है चलो निकलो, अब मुझे नहीं देना है इस सिचुएशन में, जहाँ कमिटमेंट मिलेगी, जहाँ सिचुएशन वहाँ चलते हैं, लेकिन हार्ट मान नहीं रहा, दिल नहीं मान रहा। ऑल्दो आपने मूव ऑन शुरू कर दिया है इस सिचुएशन से, लेट गो करना शुरू कर दिया है, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आसान नहीं है, आप स्टक हो जाते हैं बार बार हैंगमैन के साथ। पाइसिस हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। वो मैं नहीं देख रही हूँ टॉरस। कुछ केसेस में ये वर्क प्लेस रोमांस हो सकता है, वर्क प्लेस या कॉलेज रोमांस हो सकता है। कुछ के लिए कोई काम के थ्रू आप इनसे मिले हैं, वो वर्क। कुछ केसेस में वही मैंने बोला ऑनलाइन कनेक्शन भी हो सकती है। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे। क्या टॉरस के पर्सन एक्शन लेंगे? सॉरी क्या टॉरस के पर्सन एक्शन लेंगे? लास्ट शफल। 6 ऑफ कप्स रिवर्स विद द 3 ऑफ वांड्स विद द डेविल। देखिए ये पैटर्न ख़त्म नहीं हुआ है, थर्ड पार्टी सिचुएशन से अदर ऑप्शन एंड चॉइसेस है। ये पर्सन एक पैटर्न के तहत आएंगे, कुछ के लिए 3 दिन बाद घूम के आएंगे, कुछ के लिए 3 हफ्ते या 3 महीने, इस तरह के। मैं ये एग्जैक्टली नंबर्स नहीं बोल रही हूँ, कुछ के लिए हो सकता है 6 दिन बाद आते हैं, 3 से 6 दिन में आते हैं, कभी 3 हफ्ते में आते हैं, 3 महीने। तो सबकी अपनी इंडिविजुअल पैटर्न है। ये पर्सन डेफिनेटली लेट गो नहीं करेंगे। डेविल कार्ड, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, ये अदर ऑप्शन से भी डील करते हैं। 6 ऑफ कप्स रिवर्स, पहले जैसा ये कनेक्शन नहीं है, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है यहाँ पे ये, लेकिन ये ख़त्म नहीं हुआ है। ये एक पैटर्न के तहत आएंगे, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन आते जाते, या कभी आ गए फिर गायब हो गए कई हफ्तों तक या कई दिनों तक, फिर आते हुए दिख रहे हैं। इस तरह की कम्युनिकेशन होगी। कुछ के लिए अगर उनका पैटर्न अभी रिपीट हो रहा है तो वो अभी आएंगे, अनलेस आपने ब्लॉक कर रखा है या इग्नोर कर रहे हैं आप इनको, तो अलग बात है, पर वो एक पैटर्न के तहत आते हुए दिखेंगे। और बहुत कैजुअल रखना चाहेंगे ये रिलेशनशिप में। अगर आप कोई कमिटमेंट या स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं, अभी तो नहीं दिख रही है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। या हो सकता है पर्सन ने आपको ब्लॉक रखा हो, अनब्लॉक करते रहते हैं वो अपने पैटर्न के तहत। देखिए ये किंग ऑफ कप्स रिवर्स, ये पर्सन इमोशनली अनस्टेबल पर्सन है। कभी तो बहुत अच्छे रहेंगे, कभी एकदम आपको पहचानेंगे कि नहीं, इमोशनली ये अनस्टेबल पर्सन है। तो मैं देखूँ एक पैटर्न के तहत आएंगे, ये ख़त्म नहीं हुआ है। तो कुछ के लिए 3 दिन हो जाए, कुछ के लिए 3 हफ्ते, कुछ के लिए 4 दिन, कुछ के लिए 4 हफ्ते, जैसे आपका रहता है एक पैटर्न, उस तरह से आते हुए दिख रहे हैं। चलिए मैसेज देखते हैं। कुछ केसेस में मैं देख रही हूँ कि हो सकता है 2 साइडेड भी सेपरेटली मैरिड हो। मैसेज देखते हैं। डिटैचमेंट, आई हैड टू लेट दिस गो सो दैट आई कुड क्लियर माई माइंड। तो पर्सन को लगता है उनको अपनी माइंड में क्लैरिटी के लिए वो डिटैच होते हैं,
फिर वो अटैच होता है। तो ये डिटैचमेंट अगर करा था तो कुछ क्लैरिटी उनको चाहिए थी अपनी माइंड में। डैमेज, वी बोथ आर हर्टिंग फ्रॉम दिस। तो पर्सन को लगता है कि उन्होंने डेफिनेटली डैमेज किया इस रिलेशनशिप को, हानि पहुंचाई इस रिलेशनशिप को, और वो भी हर्ट हो रहे हैं और आप भी। मिस्ड अपॉर्चुनिटी, कुछ केसेस में इनको लगता है कि इनको पहले डिसीजन लेना चाहिए। हो सकता है इन्होंने सही टाइम पे डिसीजन नहीं लिया हो और इनकी ज़िंदगी में बहुत दूसरे बदलाव आ गए, या तो दूसरा पर्सन आ गया, दूसरा सिचुएशन आ गया, या घर वालों की मर्ज़ी से कहीं इन्होंने अटैच हो गए हैं, उस तरह की एनर्जी है। रिफ्लेक्शन, बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज़ अलाउड मी टू गेन क्लैरिटी। वही है कि खुद के अंदर भी इनको समझ में आ रहा है कि गलत ये भी होते हैं, भले ये मानते हुए नहीं दिख रहे। वैल्यूज़, वी हैव टू मैनी डिफरेंसेस। तो पर्सन को लगता है कि आपकी सोच, उनकी सोच, आपकी रहन सहन, तौर तरीके, एक्चुअली वैल्यू वही होती है जो जो जिस तरह से हम पले बड़े होते हैं, हमारी सोच, वो उनको लगता है कि बहुत अंतर है। कुछ लोग नॉन कमिटल, फ्रीडम लविंग लाइफ को एंजॉय, कुछ को कमिटमेंट चाहिए, फैमिली चाहिए, स्ट्रक्चर चाहिए। तो वो सोच की, वैल्यू सिस्टम की बात होती है। उनको लग रहा है कि बहुत अंतर है आपके और उनमें। सो दिस इज़ इट। और वही कारण है शायद इतने इश्यूज़ के। चलिए सिंगल्स के लिए देखते हैं, सिंगल टॉरस की तरफ कौन आ रहा है। कोई स्कॉर्पियो हो सकते हैं जिनके साथ आपका नाता नहीं है, या आप उनके तरफ जा सकते हैं, वो उनके आपकी तरफ आ सकते हैं। इनके साथ रिश्ता ख़त्म हुआ है, कोई एक्स हो सकते हैं, या फिर अगर कोई ये ब्रांड न्यू पर्सन है तो कोई दूसरा रिश्ता ये ख़त्म करके आ रहे हैं। कोई तलाक से निकले हैं, कोई हार्ट ब्रेक से निकले हैं, कोई रिलेशनशिप से निकले हैं, कोई भी राशि के हो सकते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, मैंने बताया ही है कि कोई तलाक, सेपरेशन, डिवोर्सी, सिंगल सेपरेटेड, मेल फीमेल, इस तरह के पर्सन हो सकते हैं, या फिर कोई बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन हो सकते हैं। ऑनलाइन कनेक्शन हो सकती है, या किसी ऐप, ऑनलाइन ऐप के थ्रू आप मिले हैं। बाप रे, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये भी एनर्जी है, मुझे लगता है एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, आप लोग बहुत ज़्यादा, और स्कॉर्पियो, इनको अट्रैक्ट कर रहे हैं आप। ये भी पर्सन मैं देख रही हूँ, इनका बात, कम्युनिकेशन बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा रहने वाला है, लेकिन ये पर्सन इंट्यूटिव है। इन्होंने लाइफ में बहुत सारी, चाहे धोखे फरेब खाए हैं, चीटिंग हुआ है इनके साथ, ये भी उस तरह के कोई रिलेशनशिप से या सेपरेटेड हैं या डिवोर्स होके निकल के आई हैं। तो मैं ज़्यादातर के लिए सेकेंड चांस लेना चाहती। एस ऑफ वॉन्ड्स, ये ब्रांड न्यू पैशनेट बिगनिंग है। ये फायरी पैशनेट बिगनिंग है, ये फिज़िकल अट्रैक्शन बेस्ड बिगनिंग है, और ये ऑनलाइन ज़्यादातर केस में होगा। अगर आप जानेंगे भी पर्सन को तो भी वो भी ऑनलाइन ही कनेक्ट करेंगे। ये फायरी है, पैशनेट है, ये लव से नहीं, वो जो बोलते हैं ना, अट्रैक्शन बेस्ड है, और ये ब्रांड न्यू बिगनिंग है। ये कोई सोशल मीडिया के थ्रू आपको मिल सकते हैं। सो दिस इज़ इट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हाइप करिए, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।